हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने पति के जाने के बाद सरिता ने अपनी बेटी राधिका की सारी जिम्मेदारी अकेले ही निभाई थी। जैसे तैसे करके उसने अपनी बेटी राधिका की शादी एक सौरभ नाम के लड़के से की थी। इस बात से अनजान कि सौरभ के घर वाले एक नंबर के लालची इंसान हैं। वो अपनी बेटी की विदाई कर देती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाती है और अपनी बेटी को नौकरानी की तरह काम करते हुए देखकर वो कहती है, बेटी ये सब तू क्या कर रही है? तेरे ससुराल में तो नौकर की कमी नहीं है, फिर तू नौकर की तरह साफ सफाई क्यों कर रही है? माँ, हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। मेरे ससुराल वाले जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। तू ये सब क्या बोल रही है बेटी? शादी के समय तो तेरी सास ने साफ मना कर दिया था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, फिर अब वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? माँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरे ससुराल वालों को पैसे के सिवा और बाकी किसी चीज की कोई कदर नहीं है। दामाद जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सोच भी इतनी छोटी हो सकती है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनको इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं उन्हें फोन पर ये सब बताकर परेशान करना नहीं चाहती हूँ। आप तो जानती ही हैं कि वो काम के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहते हैं। सरिता और राधिका की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी राधिका की सास मानवी सुन ही रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और अपनी बहू राधिका से कहती है, बहू, और कोई चुगली करना बाकी रह गया हो अपनी माँ से तो वो भी कर ले। अभी तो बहुत कम बताया है तूने। माँ जी, मैं कोई चुगली नहीं कर रही हूँ। आप लोग जैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ, अब वो मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हमने ऐसा भी क्या कर दिया तेरे साथ जो तुझे फोन करके अपनी माँ को यहाँ बुलाना पड़ा? माँ जी, मैंने माँ को यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे अपने ससुराल की बदनामी करने का कोई शौक नहीं है। माँ अपनी मर्जी से आई हैं। राधिका सही कह रही है। मैं तो बस अपनी बेटी का हाल चाल लेने आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही पता चला। चलो अच्छा है, अब हमें आपके सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप चाहती है कि आपकी बेटी को हम घर में रखें, तो आपको हमें अच्छा दहेज देना होगा, तभी हम आपकी बेटी को अपने घर में रखेंगे। अगर यही बात आपने शादी के टाइम पर कहा होता तो मैं जैसे तैसे करके आपकी इच्छा जरूर पूरी करती, और अगर नहीं कर पाती तो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करवाती आपके बेटे के साथ। लेकिन आप लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। अगर हमें भी पता होता कि बिना बाप की बेटी के साथ साथ ये भिखारी भी है, आप लोग हमें अच्छा दहेज नहीं दे पाएंगे, तो हम कभी अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से नहीं करते। आप अपनी बेटी ले जा सकती हैं। बिल्कुल ले जाऊंगी, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर भी उसे यहाँ छोड़कर जाऊंगी? सरिता इतना कहकर अपनी बेटी राधिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सरिता को अपनी बेटी राधिका की गर्भवती होने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर एक तरफ उसे बहुत खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों की लालच के बारे में सोचकर वो दुखी भी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सरिता की पड़ोसन रजनी वहाँ आती है और हॉल में बैठी राधिका को देखकर कहती है, और बताओ राधिका बेटी, कैसी हो तुम? तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो है ना तुम्हारे घर में? हाँ आंटी जी, सब कुछ ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, मुझे कहीं से सुनने में आया है कि दहेज ना दे पाने के चलते तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए तुम इतने महीनों से अपने मायके में पड़ी हो। आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो सुना जाए वो हमेशा सच्ची हो। आपको मुझ पे ज्यादा भरोसा है या मेरे ससुराल वालों पर? जो वो लोग कहेंगे वो सही और मैं जो कहूँ वो गलत? नहीं बेटी, वो बात नहीं है। भरोसा तो मुझे तुझ पर है ही। मैं तो तुझे बस वही बता रही थी जो सुन रही थी। आंटी जी, आप ज्यादा इधर उधर की बातें मत सुना कीजिए। और कौन कैसा है ये उसी को पता है जो उसके साथ रहता है। लेकिन बेटी, अगर ये बात सच नहीं होती तो इतने महीनों में तुम्हारे ससुराल से कोई ना कोई तो आता तुमसे मिलने के लिए। लेकिन मैंने तो इतने महीनों में तुम्हारे ससुराल वालों में से किसी को नहीं देखा तुम्हारे घर आते जाते। आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं दहेज तो सिर्फ ससुराल वालों को बदनाम करने का बहाना है। सच बात तो कुछ और ही है। आंटी जी, आप कहना क्या चाहती हैं
कि गलती उन लोगों की नहीं मेरी है। मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। अपनी पड़ोसन रजनी की सारी बातें उनके पीछे खड़ी राधिका की माँ सरिता सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और गुस्से में कहती है, एक बात बता रजनी, कहने को तो तू मेरी सहेली है और पड़ोसन दोनों ही है, फिर भी तुझे मेरी बेटी की ऐसी हालत में उससे ऐसे सवाल पूछते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है? आज अगर मेरी बेटी की जगह तेरी बेटी होती तो तू क्या करती? सरिता, तू गलत समझ रही है। मैंने तो वही कहा जो गली मोहल्ले वाले आपस में तेरी बेटी के बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है, तूने बता दिया ना। तुझे जो जानना था वो तूने जान लिया। तू जा सकती है, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, जा रही हूँ सरिता, लेकिन कब तक तू लोगों का मुंह बंद कर पाएगी और कब तक अपनी गर्भवती बेटी को अपने घर में बिठा कर रखेगी? इससे अच्छा है कि जो भी लड़ाई झगड़ा है उसे निपटा ले और अपनी गर्भवती बेटी की विदाई कर दे। वही अच्छा रहेगा सबके लिए। बाकी जो तेरे मन में आए वो कर तू। रजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ लोगों के तानों ने दोनों माँ बेटी का जीना हराम कर रखा था। तभी एक रोज हार कर राधिका सौरभ को फोन करके सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद वो अपना सारा काम छोड़कर सीधे अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, राधिका कहाँ है? बताइए माँ, राधिका कहाँ है? बेटा वो तो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए मायके चली गई और बोलकर गई है कि कभी वापस नहीं आएगी। क्या मैं जान सकता हूँ वो घर छोड़कर क्यों चली गई? मैं तो उसे आपके भरोसे छोड़कर गया था माँ, कि कुछ दिनों की ही बात है। उसके बाद तो हमेशा के लिए मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। बेटा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। बस करिए माँ, और कितना झूठ बोलेंगी आप? वो घर छोड़कर क्यों गई है और किसने जाने के लिए मजबूर किया है, मुझे सब पता है। आपने एक बिन बाप की बेटी से दहेज मांगने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसने बहू होने के सारे फर्ज निभाए, आपका ध्यान रखा, और आपने क्या किया? उसे उस टाइम छोड़ दिया जब वो गर्भवती थी। ये आपने ठीक नहीं किया माँ। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। अपने बेटे सौरभ की बात सुनकर मानवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे सौरभ के साथ राधिका के घर जाती है और दोनों माँ बेटी से अपनी गलती की माफी मांगती है और कहती है, मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। पैसे के लालच में मैंने अपनी सबसे कीमती औलाद खो दी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरी बहू और अपने गर्भवती बेटी की विदाई कर दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों का पहला बच्चा उनके मायके में ही होता है, तो मैं अपनी गर्भवती बेटी की विदाई कैसे करूँ? मैं जानती हूँ सरिता जी, लेकिन अब मैं अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बहू को मेरे साथ नहीं भेजेंगी तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया है। नहीं मानवी जी, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरी बेटी आपके घर की बहू है, इस घर पर आपका भी हक बनता है। तो फिर आप मेरी बात मान लीजिए और कर दीजिए अपनी गर्भवती बेटी की विदाई। हाँ माँ, मैं राधिका का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। अपनी बेटी राधिका के ससुराल वालों की सारी बातें सुनने के बाद और उन्हें अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर सरिता सबकी रजामंदी के साथ बिना किसी चिंता के खुशी खुशी अपनी गर्भवती बेटी की विदाई कर देती है। कर दिया ना इसने पूरे कुल का नाश। कितने सपने सजाए थे मैंने, मेरी बहू का पहला बच्चा होगा, लेकिन तूने मेरी सारी उम्मीदों को पानी में बहा दिया। बस माँ बस, बहुत बोल ली आप और बहुत सुन लिया सुप्रिया ने। आखिर ऐसा क्या हुआ है इस परिवार में जो एक बेटे को अपनी माँ के खिलाफ बोलना पड़ा? जानने के लिए कहानी को शुरुआत से जानते हैं। अपने बेटे मयंक की शादी एक बहुत ही सुशील संस्कारी लड़की सुप्रिया से करवाने के बाद सरला स्वर्ग सी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसको अब अपने बेटे की पहली संतान का इंतजार था, जिसके लिए एक दिन वो अपनी बहू को अपने कमरे में बुलाकर बोलती है, बहू, तेरी और मयंक की शादी को 1 साल होने को आया है। आखिर मुझे दादी कब बनाओगे तुम दोनों? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? वैसे अभी मयंक बच्चे के लिए तैयार नहीं है। क्या बोला? अरे इस उम्र में माँ बाप नहीं बनोगे तो क्या बूढ़े होने पर बनोगे? आने दो उसे, मैं बात करती हूँ। अरे अपने बहू के पहले बच्चे का इंतजार करते करते मुझे मरना थोड़ी है। सरला अपनी बहू से बात करने के बाद शाम को अपने बेटे से भी बात करती है, लेकिन मयंक
अपनी माँ की बात को इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। पर कुछ समय बाद सुप्रिया को एक दिन अचानक चक्कर आने पर सरला और मयंक उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वहाँ जाकर पता चलता है कि सुप्रिया माँ बनने वाली है। ये सुनते ही सरला सुप्रिया के वार्ड में जाकर उससे बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो इस बुढ़िया का जीवन सफल कर दिया। कम से कम अपने बेटे बहू की पहली संतान को अपनी गोद में तो खिला पाऊंगी। चल अब घर चल, तेरे पहले बच्चे के लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। दोनों माँ बेटे सुप्रिया को घर ले आते हैं, जहाँ सरला अपनी बहू के माँ बनने की खुशी का पूरे मोहल्ले में बखान करती नहीं थकती। एक सुबह जब सुप्रिया सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करती है, तो ये सब देखकर सरला बोलती है, अरे बहू ये क्या, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? इस हालत में पूरी नींद लेनी चाहिए। जल्दी तो लड़कियां उठती हैं, देर तक सोएगी तो लड़का होगा। पहला बच्चा है तेरा, लड़का होगा तो कुल का नाम आगे बढ़ेगा। सरला की इस बात से सुप्रिया का खिलता चेहरा मायूसी की चादर में समा जाता है। लेकिन तभी अपनी माँ की इस बात को काटते हुए मयंक आकर बोलता है, माँ, लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। वैसे भी मुझे मेरी संतान के आने की खुशी है। अब वो लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? अरे पहला बच्चा लड़का होने से कुल में बरकत बनी रहती है, और तू मेरे और मेरे बहू के पहले बच्चे के बीच में मत आ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चे के आने के बाद अगर वो लड़की हुई तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। मयंक की इस बात से सरला मुंह बना लेती है। पर कुछ देर में मयंक के ऑफिस जाने के बाद सुप्रिया अपने कमरे में आराम करने बैठी ही थी कि तभी सरला वहाँ पर बहुत सारे बेबी बॉय के पोस्टर लेकर आती है और बोलती है, बहू देख, मैं तेरे लिए क्या लाई। ये छोटे छोटे बच्चों की फोटो, बहुत सारे लड़के हैं, ये कमरे में लगा देती हूँ ताकि पहला बच्चा लड़का ही हो। तुझे लग रहा होगा ना कि माँ जी कैसे लड़के लड़की में भेदभाव कर रही है, लेकिन बेटा ये तेरे लिए ही सही है। बेटा होने से तेरी कोख हमेशा हरी रहेगी। पर माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। पुराने समय के लोगों ने ऐसे वहम डाल दिए थे सबके दिमाग में। बल्कि आज के समय में तो पहली संतान लड़की का होना बहुत शुभ होता है, क्योंकि लड़कियाँ खुद साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है। देख बहू, तुझे जो सोचना है सोच, लेकिन मुझे तो तेरा पहला बच्चा लड़का ही चाहिए। आखिर हमारे खानदान में सभी के पहली संतान लड़का ही हुआ है। चल अब मैं ये पोस्टर लगा दूं। सरला अपनी बहू के कमरे को बेबी बॉय के पोस्टर से भर देती है। शाम के वक्त उसके घर पड़ोसन विमला आती है, जो सरला के गले लगकर बधाई देते हुए बोलती है, अरे सरला बहन, बधाई हो, बहू को पहला बच्चा होने वाला है, दादी बनने वाली हो। वैसे पहला बच्चा खास होता है, ध्यान रखना, खाने को अच्छी चीजें देना बहू को। हाँ हाँ विमला बहन, मैं तो बहू को कोई काम नहीं करने देती, सब कुछ बिस्तर पर लाकर देती हूँ। सही है। वैसे तुमको क्या लगता है, तुम्हारी बहू को क्या होगा, लड़का या लड़की? अरे लड़का ही होगा। हमारे खानदान की सभी औरतों को पहला बच्चा लड़का ही हुआ है। सही है सरला बहन, पहली संतान लड़का हो तो ही सही रहता है। आगे लड़की हुई भी तो बड़े भाई के नाते उसे कंट्रोल तो कर लेगा। वैसे भी लड़कियां बड़ी जल्दी हाथ से निकलती हैं। ये बात तो ठीक कही विमला बहन। अपने कमरे से अपनी सास की सारी बातें सुनने के बाद सुप्रिया की आंखें भर आती है और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है, मेरे बच्चे, तुम चाहे कोई भी हो, लड़का या लड़की, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार देगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पहले बच्चे के लिए मैंने कितने सपने देखे थे कि तुम्हारे आने पर घर आंगन खुशियों से भरा होगा, लेकिन यहाँ किसी को तुम्हारे होने का नहीं बल्कि एक लड़के के होने का इंतजार है। सुप्रिया की नम आंखें अपने आने वाले बच्चे के लिए परेशान होती है। वहीं उसकी प्रेगनेंसी को 9 महीने होने वाले थे, जिस खुशी में सरला उसकी गोद भराई रखती है। और जब पड़ोस की औरतें उसकी बहू की गोद भराई में आती हैं, तो सरला उनसे कहती है, देखो, तुम सबको पहले ही बता दूं कि मेरी बहू को कोई गुड़िया गुड़िया या लड़की के कपड़े नहीं देगा, क्योंकि हमारे खानदान में पहला बच्चा लड़का होता है। अरे सरला, तो कपड़े तू अपने अगले बच्चे के लिए रख लेना,
अरे किसे पता लड़का होगा या लड़की। अरे मेरी बहू का पहला बच्चा है, लड़का ही होगा, देख लेना। घूंघट में बैठी सुप्रिया की आंखें अपनी सास की ये बात सुनकर झलक जाती है और उसको ये डर भी लगता है कि कहीं उसको लड़की हो गई तो सरला क्या करेगी। इसी बीच मुंह दिखाई वाले दिन ही सुप्रिया को लेबर पेन होने की वजह से सरला उसे हॉस्पिटल ले गई और मयंक भी वहीं आ गया। हॉस्पिटल में सुप्रिया की कोख में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन उसी के साथ डॉक्टर एक बुरी खबर लेकर भी मयंक के पास आता है। देखिए मयंक जी, माँ बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से समय से पहले डिलीवरी हो चुकी है, जिसके कारण अभी सुप्रिया जी कभी दोबारा माँ नहीं बन पाएंगी। क्या सुप्रिया ठीक तो है ना डॉक्टर? जी अभी तो ठीक है, लेकिन बच्ची को कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। कोई नहीं डॉक्टर, मेरी सुप्रिया और मेरी बच्ची ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कम से कम हमारा पहला बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ गया, वही बहुत है। मयंक और डॉक्टर की सारी बातें सरला सुन लेती है और गुस्से में अपनी बहू और पोती से बिना मिले ही घर चली जाती है। एक दिन बाद जब मयंक और सुप्रिया बच्ची को लेकर घर आते हैं तो उनको हॉल में ही रोकते हुए सरला अपनी बहू का सारा सामान लाकर सामने रखते हुए बोलती है, कोई जरूरत नहीं है अंदर आने की, इस बच्ची को लेकर चली जा यहाँ से। माँ ये क्या बर्ताव है आपका? अरे इससे बोल, ये क्या कर दिया इसने, पूरे कुल का नाश कर दिया। कितने सपने सजाए थे मैंने अपनी बहू के पहले बच्चे के लिए, लेकिन तूने मेरी सारी उम्मीदों को पानी में बहा दिया। बच्चा तो हुआ, लेकिन लड़का नहीं लड़की, ऊपर से अब ये कभी माँ भी नहीं बन सकती। बस माँ बस, बहुत बोल लिया आप और बहुत सुन लिया सुप्रिया ने। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? आपके साथ साथ मेरे भी बहुत सारे सपने थे मेरे पहले बच्चे को लेकर। मेरा पहला बच्चा लड़का हो या लड़की, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगी, लेकिन आपके पोता पाने के राग ने मुझे रात दिन इस चिंता में डाले रखा कि मेरे होने वाले बच्चे को उसकी दादी का प्यार मिलेगा या फिर नहीं। माँ पहला बच्चा लड़का हो या लड़की, वो पहला होता है। उसके आने से दो इंसान माँ बाप बनते हैं, उनको एक नई खुशी, नया जन्म मिलता है। पहली बार एक नई और खूबसूरत जिम्मेदारी का एहसास होता है। उस खुशी को आप सिर्फ लड़का लड़की करके खराब मत करो। ये बच्ची भी आपको दादी ही बोलेगी, ये भी आपको प्यार करेगी, शायद बहुत ज्यादा ही करेगी। तो प्लीज अपनी ये सोच बदलो। पहला बच्चा लड़का होना ये मैटर नहीं करता, पहला बच्चा हेल्दी होना मैटर करता है, क्योंकि उसके आने से ही हमें एक नया रिश्ता मिलता है। मयंक की बातें सरला को अंदर तक झंझोर देती है और वो आंखों में आंसू लिए अपनी पोती को गोद में लेकर कहती है, मेरे बेटे की पहली संतान का ये बुढ़िया दिल से स्वागत करती है, और मेरी बच्ची, तेरी दादी तुझे दुनिया की हर खुशी देगी। मुझे माफ कर दियो, तेरे आने से पहले मैंने जो भी कुछ करा। सरला के इतना बोलते ही सुप्रिया भी रोते हुए उसके गले लग जाती है और आखिरकार बहू का पहला बच्चा खुशी खुशी अपने घर आता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।